नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर है? क्या मीडिया में बढ़ती हुई महंगी शिक्षा की कोई खबर है, या ऐसी कोई खबर जो आपसे संबंधित है, आपके परिवार से संबंधित है या आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, उससे संबंधित है? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि खबर में अब आपकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। खबर को क्यों ज़रूरत हो जबकि आपकी अपनी भी ज़रूरत नहीं है। आरजेएचएस योजना को बंद करने की कोशिश की जा रही थी या उसको पेमेंट नहीं किया जा रहा था, तो आरजेएचएस में इलाज करने में निजी अस्पताल मना कर रहे थे। लेकिन हालांकि यह राहत की खबर कि आरजेएचएस योजना वहां दोबारा चालू हुई और निजी अस्पतालों ने भी इलाज करने से मना नहीं किया है और उन्होंने चालू कर दिया है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज की ये बड़ी खबर भास्कर की, मेडिकल स्टोर संचालकों ने बिलों में जितने की दवा बताई उतनी खरीदी ही नहीं, 63 के लाइसेंस सस्पेंड। जी हां, राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा, यह भास्कर की खबर है, जहां आरजेएचएस में गड़बड़ी ना हुई हो। पिछले 45 दिन से लगातार की जा रही कार्रवाई में अस्पतालों व मेडिकल स्टोर संचालकों की बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही है। इसके चलते ड्रग विभाग ने प्रदेश के 63 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए। इनमें से 30 के लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त किए गए हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े स्तर पर गड़बड़ी की और विभाग को संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया। हो सकता हो कि कई मेडिकल स्टोर्स ने लाइसेंस निरस्त किए हैं, तो वह एक राहत की खबर है, और उन्होंने गड़बड़ी की हो और उनके लाइसेंस निरस्त करने की खबर अच्छी खबर है। लेकिन इससे आरजेएचएस योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब, जो हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई आरजेएचएस में गड़बड़ी करता है तो जो गड़बड़ी करने वाले हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, या सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाए कि गड़बड़ी करने में बहुत मुश्किल हो या गड़बड़ी की ही नहीं जा सके। इसके बजाय आरजेएचएस योजना पर सवालिया निशान या आरजेएचएस योजना पर एक बंद की कगार पर लेकर आना, वो एक बड़ी बात है, क्योंकि आरजेएचएस योजना एक कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी योजना है, जिसकी वजह से वह अब निजी अस्पताल में भी इलाज करा पा रहा था। तो इसकी वजह से गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई हो, ना कि आरजेएचएस योजना पर कार्रवाई हो। भास्कर की एक और बड़ी खबर, सफाई की स्टार रेटिंग में थर्ड क्लास, ग्रेटर और हेरिटेज निगमों को 3 स्टार रेटिंग मिली। जी हां, स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार ग्रेटर और हेरिटेज निगम ने टॉप 20 में बाजी मारी है। पिछले साल की तुलना में इस बार दोनों निगमों ने 151 रैंक की उछाल मारी है। पिछले साल हेरिटेज निगम की 171वीं और ग्रेटर की 173वीं रैंक आई थी। इस बार देश भर में ग्रेटर निगम की 16वीं और हेरिटेज की 20वीं रैंक आई है। राजधानी जयपुर के दोनों निगम को यह सम्मान 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मिला है। वहीं प्रदेश में प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का अवार्ड ग्रेटर निगम को दिया गया है। यह स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का अवार्ड गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर मौजूद रही। वहीं डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ मेरी नहीं बल्कि जयपुर वासियों की सामूहिक जागरूकता की है, निगम की टीम और सफाई योद्धाओं की मेहनत का परिणाम है। इसका असर आप पर, हम पर भी पड़ा है, तो इसलिए जहां कहीं भी आप गंदगी देखें या इस तरह का कचरा एक जगह देखें तो या तो आप निगम में शिकायत करें या 181 पर शिकायत करें, ताकि हमारा जयपुर स्वच्छ रह सके। पहली पारी में अंग्रेजी और दूसरी में हिंदी में होगी अब पढ़ाई। जी हां, शिक्षा विभाग का एक और बड़ा निर्णय, हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों में बदलने के बाद प्रदेश में कई जगह हिंदी माध्यम के स्कूल ही नहीं बचे हुए थे। इससे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए परेशान होना पड़ा। इसको देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। अब अंग्रेजी माध्यम के साथ उसी परिसर में हिंदी माध्यम का स्कूल भी संचालित होगा। इसके तहत स्कूल 2 पारी में संचालित होंगे। पहली पारी में अंग्रेजी माध्यम में तो दूसरी पारी में हिंदी माध्यम में पढ़ाई होगी।
अब देखना यह है कि किस तरह से ये दोनों हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चल सकेंगे। इस पर आप भी अवश्य कमेंट करके बताएं, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के पूरे टीचर्स दूसरे हैं, पूरा सिस्टम दूसरा है, प्रशासन दूसरा है। हिंदी माध्यम में प्रशासन टीचर्स दूसरे होंगे। राजस्थान में अब तक औसत 131.8 मिलीमीटर से करीब दोगुनी यानी 278.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो 111% ज्यादा है। वहीं इस बार पूर्वी जिलों में पश्चिमियों की तुलना में ज्यादा बारिश हुई है। पूर्वी जिलों में 394.6 मिलीमीटर और पश्चिम में 185.7 मिलीमीटर पानी बरसा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। फजल सरकार ने एसआईटी बनाकर पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई की। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने अल्प समय में ही बहुत काम किए हैं। राजस्थान सहकारिता में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ है। शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत को समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बना रहे। गृह मंत्री ने सहकारिता सम्मेलन में पुलिस के 100 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई, सहकार उत्पादों की प्रदर्शनी देखी, सरकारी नौकरी पाने वाले 8000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में 12,121 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें सबसे अधिक 6500 पदों पर भर्ती वरिष्ठ अध्यापक और कोच के लिए होगी। इसके अलावा एसआई के 1015, पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100, एएन के 281 और प्राध्यापक व कोच के 3225 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने गुरुवार को सभी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए। स्पोर्ट्स काउंसिल में अब तक प्रशिक्षकों की सीधी भर्ती होती थी, इस बार भर्ती चयन बोर्ड से होगी। स्पोर्ट्स काउंसिल सचिव राजेंद्र सिसोदिया ने बताया कि वित्त विभाग से 140 ग्रेड 3rd प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए अनुमति मिल गई है। इससे पूर्व 2012 में 70 प्रशिक्षकों की भर्ती हुई थी। पेपर लीक प्रकरण में लगातार विवादों में घिरे राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 और सदस्य बढ़ाए जाने के नियमों में संशोधन को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। आयोग में अब सदस्यों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो जाएगी। 3 सदस्य बढ़ाने की अधिसूचना, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होगी। जयपुराइट्स को आज मशहूर म्यूजिक जोड़ी सचेत टंडन व परंपरा ठाकुर को लाइव सुनने का मौका मिलेगा। सीतापुरा स्थित जी स्टूडियो में ये जोड़ी लाइव परफॉर्मेंस देगी, जहां जयपुराइट्स करीब 3 घंटे तक सचेत परंपरा के बेख्याली, रांझण, मैया में जैसे हिट सॉन्ग्स पर थिरकते नजर आएंगे। शाम को 7 बजे शुरू होने वाले इस कॉन्सर्ट में 12 साल या उससे अधिक उम्र वालों को एंट्री दी जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड की 7,759 पदों पर हो रही अध्यापक भर्ती का विरोध शुरू हुआ है। इसमें युवाओं ने पदों की संख्या बहुत कम बताई है। बेरोजगार का कहना है कि सरकार को कम से कम 25,000 पदों पर भर्ती निकालनी चाहिए। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविंद्र चौधरी का कहना है कि सरकार ने एक ही दिन में बड़ी संख्या में भर्ती निकाली, इससे युवाओं को बड़ी राहत मिली है, लेकिन अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या बहुत कम है। आगामी दिनों में इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए और 25,000 से अधिक पद किए जाए, ताकि बेरोजगारों को राहत मिल सके। राजस्थान सरकार की ओर से पिछले 2 साल से लंबित चल रहे अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन नहीं करने के विरोध में राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत करीब 22,000 कर्मचारी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने बताया कि कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन के संबंध में हाईकोर्ट ने प्रस्ताव बनाकर पूर्ण पीठ से इसे अनुमोदित करवा दिया था। वहीं हाईकोर्ट प्रशासन ने इसे राज्य सरकार को 6 मई 2023 को आदेश जारी करने के संबंध में भेजा, लेकिन राज्य सरकार ने 2 साल बाद भी इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इसीलिए अधीनस्थ कोर्ट के 22,000 कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर। राजस्थान के नवनियुक्त डीजीपी राजीव शर्मा ने फील्ड में पुलिस को प्रेजेंस दिखाने और अपराध की कमर तोड़ने के उद्देश्य से राजस्थान में 2 दिवसीय ऑपरेशन नाकाबंदी शुरू किया था। इसके तहत रोज 2 घंटे पूरे राजस्थान में एक साथ ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई, जिसमें एसएचओ से एसपी स्तर तक के अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत 2 दिन में 1519 स्थानों पर 80,000 वाहनों की चेकिंग की गई और 3,672 वाहनों को जब्त किया गया।
निजी स्कूलों का आरटी प्रवेश से इनकार। शिक्षा विभाग ने कहा कि प्रवेश नहीं दिया तो गैर सरकारी शैक्षिक एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहे निजी स्कूल। जी हां, खबर और चर्चा इसकी होनी चाहिए हर मीडिया पर, लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। आरटी प्रवेश से इनकार किया है निजी स्कूलों ने, लेकिन चर्चा किस बात की होती है मीडिया पर, यह आप भली भांति जानते हैं। इनकी चर्चा होगी तो आप सवाल पूछेंगे तो सवाल देने पर मीडिया घबराएगा, और मीडिया घबराएगा तो यानी आपकी हर वो खबर जो आपसे जुड़ी हुई है उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की जाएगी। इसीलिए अभी भी वक्त है कि आपके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश से इनकार किया जा रहा है आरटी के तहत। ये भास्कर की बड़ी खबर, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई बड़ी चर्चा नहीं। आपकी चर्चा किस तरह से की जा रही है मीडिया पर, इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो आज शाम को आप देखें कि क्या आप में इतने बड़े विषय के बाद भी क्या इस पर कोई चर्चा है, नहीं होगी। जी हां, शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों के बीच चल रही आरटी प्रवेश की खींचतान के चलते अभिभावक परेशान हो रहे हैं। वे प्रवेश के लिए निजी स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश पर कोर्ट का स्टे होने का हवाला देते हुए प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उधर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि उन्हें आरटी में प्रवेश देना होगा। आरटी में प्रवेश नहीं देने की स्थिति में कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। अब देखना यह है कि सरकार जीतती है या निजी स्कूल जीतते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये शाह राजस्थान सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि राजस्थान में आज अपराध बेलगाम है। बजरी माफिया बेखौफ होकर प्रदेश में अपराध कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को गाड़ी से कुचला जा रहा है, पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों को जलाया जा रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण के अपराध प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं। फिर भी गृह मंत्री सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीएमआर या सीएमओ में एक आईपीएस अफसर को थप्पड़ मारने की चर्चाओं पर सरकार को सफाई देनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि ऐसा मैंने भी सुना है, काफी दिन से सुन रहा हूं, कोई घटना हुई है, ये अफवाह चल रही है। ऐसी अफवाह सीएम ऑफिस या सीएम रेजिडेंस के बारे में चलना सही नहीं है। मैंने कभी सुना नहीं, मुझे इस पर यकीन भी नहीं होता। उनको पब्लिक को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं गहलोत ने कहा कि 5 साल बनाम 1.5 साल का दावा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आज भास्कर में लेख लिखा है कि कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ऐसा निकम्मापन, नकारापन किसी सरकार का मैंने कभी नहीं सुना। 3 साल बाद में सरकार के बारे में लोग प्रतिक्रिया देते हैं कि काम नहीं हो रहे हमारे, करप्शन बहुत है, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि 6 महीने में ही लोगों को समझ पड़ गया कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वो कहावत चरितार्थ हुई तो राजस्थान में हुई है। अब यदि आप प्रोबेशन कर्मचारी हैं और संतोष कार्य नहीं कर रहे हैं तो अब सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई की जा सकती है। जी हां, राजस्थान का किसी प्रोबेशन अधिकारी कर्मचारी का काम संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को कार्मिक विभाग ने नया ऑर्डर निकाला। कार्मिक ने प्रोबेशंस के खिलाफ सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश की गाइडलाइन कार्मिक सचिव ने गुरुवार को जारी की है। इसमें साफ निर्देश दिए गए कि सभी विभागों में नियुक्त अधिकारी को प्रोबेशन की अवधि में प्रोबेशन की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाई जाती है तो नियुक्ति करने वाला अधिकारी उसे उस पद पर भेज सकेगा जिसमें उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व नियमित रूप से चयनित किया गया हो। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।